आपसे तो निवेदन है, ये साल भर का त्यौहार है। आप लोग घर पे और जो भी आपके मित्रगण हैं उनके साथ त्यौहार मनाइए, और जो भी घटना हुई है उसके संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त होगा, उसके अनुसार हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, देश भर के मुसलमानों ने ईद उल फित्र के मौके पर जो है पूरी जगह सुर्खियां बटोरने का काम किया। वो सुर्खियां इसलिए बटोरी गई क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फित्र, और ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमानों ने किसी दूसरे धर्म के इबादत गाह के आगे किसी तरीके से कोई हरकत को अंजाम नहीं दिया, और ना ही उनकी इबादत से किसी के तौर तरीके में खलल पड़े, ना ही कोई ऐसा कदम मुसलमानों द्वारा उठाया गया। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से रमजान के पाक महीने में रामनवमी जुलूस निकाली गई, मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट किया गया, मुसलमानों के घरों को टारगेट किया गया, जो कि तस्वीरें देश दुनिया के सामने हैं। पर माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने प्रयागराज को अपना निशाना बनाया, जहां ईद उल फित्र की नमाज के दौरान जो है नमाजियों के ऊपर पत्थर फेंके गए, जिसमें कुछ युवक जो हैं वो घायल भी हुए नमाज पढ़ने के दौरान। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना कि प्रयागराज में ईद उल फित्र की नमाज के दौरान पथराव किया गया, और यह पथराव किसी और ने नहीं बल्कि यशवंत कुमार, अतुल कुमार और राहुल मौर्य ने किया है। ये हिंदू युवक जो हैं माहौल बिगाड़ने के लिए इस कदम को अंजाम देते हुए दिखाई दिए, पर पूरे नेशनल मीडिया से इनके नाम को इस तरीके से छुपाया गया है कि जैसे किसी घटना को अंजाम दिया ही नहीं गया हो। और अगर इस एंगल के पीछे अमूमन मुसलमान ऐसी हरकत को अंजाम देते नहीं, और इस एंगल के पीछे अगर मुसलमान नाम होता तो अब तक गोदी मीडिया ने उपद्रव मचा दिया होता। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपसे तो निवेदन है, ये साल भर का त्यौहार है। आप लोग घर पे और जो भी आपके मित्रगण हैं उनके साथ त्यौहार मनाइए, और जो भी घटना हुई है उसके संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त होगा, उसके अनुसार हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज के मऊ आइमा थाना क्षेत्र के मऊ दोस्तपुर ईदगाह में शनिवार को ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी। पुलिस भी मौजूद थी। जब नमाजी सजदा में गए तो उन पर ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें एक युवक का सिर फट गया है। पुलिस ने एक उपद्रवी को दौड़ाकर पकड़ लिया। ईदगाह कमेटी में 3 नामजद के खिलाफ अज्ञात तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। घायलों का उपचार कराया गया है। माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, किसी भी प्रकार का तनाव देखने को नहीं मिला है। गंगानगर के मऊआइमा कस्बा के मोहल्ला कोट, महतवाना, अबू हलीम पट्टी, कजियाना कला, पूरे काजी आदि मोहल्लों को लोग ईद की नमाज मऊ दोस्तपुर स्थित ईदगाह में पढ़ते हैं, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी नमाज अदा करती हैं। हमेशा की तरह शनिवार को ईदगाह में नमाजी एकत्र हुए थे। सुरक्षा में पुलिस बल भी मौजूद थी। जैसे ही नमाजी सजदे के लिए गए, वैसे ही उन पर ईंट पत्थर चलने लगे। ये ईंट पत्थर ईदगाह के इमाम मौलाना अशफाक सहित अन्य लोगों की पीठ पर लगे। ईंट लगने से मोहम्मद एबाज, जो कि 17 वर्ष के हैं, पुत्र शफीउल्लाह उर्फ छोटू का सिर फट गया। पुलिस ने पथराव के बाद भाग रहे युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया, जिसने अपना नाम यशवंत पुत्र बच्चा लाल बताया। पथराव से नमाजियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ईदगाह में मची अफरा तफरी को खत्म करने के लिए चौकी प्रभारी संजय मौर्य ने नमाजियों से सौहार्द बनाने की अपील की।
यह आश्वासन दिया कि शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। पुलिस ने माहौल को संभाल लिया है। पुरुष नमाजियों ने पहले महिलाओं को घर भेजा, फिर पुरुष भी अपने अपने घरों को चले गए। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष रहमतुल्लाह ने आरोप लगाया कि इसके पूर्व 2 बार ईदगाह की बाउंड्री गिराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा चुकी है, पर यह हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरोप है कि कोई कार्रवाई न होने से आज इस तरह की घटना घटी है। पुलिस ने रहमतुल्लाह की तहरीर पर यशवंत कुमार, अतुल कुमार और ईंट पत्थर मारने के लिए उकसाने पर राहुल मौर्य के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहां प्रयागराज के मऊ दोस्तपुर ईदगाह में महिलाओं के नमाज पढ़ने की परंपरा पुरानी भी है, जहां मऊ दोस्तपुर में स्थित ईदगाह में जमीयते अहले हदीस में पुरुषों की इमामत में पर्दे में नमाज पढ़ने की पुरानी परंपरा भी है। जहां पुरुष आगे नमाज अदा करते हैं तो वहीं महिलाओं के लिए अलग से पर्दा लगा दिया जाता है, जिसमें वे नमाज अदा करती हैं। बुजुर्गों का साफ तौर पर दावा है कि महिलाओं का ईदगाह में नमाज पढ़ने की परंपरा शताब्दी से ज्यादा पुरानी है, जो कि एक हिस्टोरिकल जगह भी है। जहां इंस्पेक्टर मोहिमा सुरेश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिरासत में लिया गया युवक मानसिक डिस्टर्ब है। फिर पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जहां 2 पहलू इस केस में निकल करके सामने आते हैं, जहां ऑन द स्पॉट युवक को पकड़ लिया जाता है, पर सलाम है प्रयागराज के उन मुसलमानों को जहां इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उन्होंने कानून पर विश्वास रखा, संविधान पर विश्वास रखा और किसी बड़ी घटना को अंजाम उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा पहलू ये निकल करके आता है कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिस युवक ने पत्थर चलाए वो मानसिक डिस्टर्ब है। अगर मानसिक डिस्टर्ब होता तो पहली बात वो इस घटना को अंजाम नहीं देता, और अगर मानसिक डिस्टर्ब होता तो ईद की नमाज के दौरान ही वो इस तरीके से पत्थर क्यों चलाता जहां नमाजियों को उसने घायल किया, जो कि इसके बाद कई लोगों का गुस्सा फूटा है, जिसको लेकर के सदफ आफरीन लिखती हैं कि 3 युवकों ने ईदगाह नमाज पढ़ रहे लोगों पर पत्थर फेंके। पत्थर लगने से मोहम्मद एबाद का सर फट गया। पुलिस ने पत्थर फेंकने वाले 3 युवक यशवंत, अतुल और राहुल के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने पत्थर फेंकने वाले युवक को दौड़ाकर पकड़ा है। ये लोग देश में अमन कायम नहीं होने देंगे। उम्मीद करती हूं कि पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो। एक अफसर खान लिखते हैं कि इस देश में मुस्लिमों को पुलिस और शासन से कोई उम्मीद अब बची नहीं है। जिसमें श्याम किशोर भी लिखते हैं कि देश में मुस्लिमों को पुलिस और शासन पर भरोसा नहीं है, तो फिर भरोसा है किस पर? ये तस्वीरें देखने और समझने वाली हैं, जहां तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें मतीन खान लिखते हैं कि इसमें दंगा कराने की साजिश हो सकती है। किसी बड़े व्यक्ति की उन्होंने पत्थर फेंका ताकि मुसलमान भड़क जाए, पर मुसलमानों ने अपनी आदत के अनुसार संयम दिखाया। ये तस्वीर लोग बयां कर रहे हैं। एक अबू यासिर लिखते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों ने किसी धर्म को आहत पहुंचाए बिना करोड़ों लोगों ने शांतिपूर्वक ईद की नमाज अदा की। वहीं पर अगर किसी हिंदू का कुछ होता तो अभी न्यूज में हाईलाइट में चलता और इतना भड़काऊ तरीके से कहा जाता, जो कि गोदी मीडिया का कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि युवक हिंदू हैं, उनके नाम सामने आ गए हैं, तो गोदी मीडिया ने इस खबर पर ऐसे पर्दा डाला है कि जैसे कोई घटना घटित ही नहीं हुई है। पर किस तरीके की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है, हर एक से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।